हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम दिल्ली पुलिस में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन की सीरीज लेके आ रहे हैं और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि सभी शिफ्टों में हुए हुए पेपर सोल्व नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो ए व बी की आई का अनुपात हमें कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। ठीक है, ए व बी की आई का अनुपात हमें क्या दे रखा है? 4:5 दे रखा है। ठीक है, तो ए और बी इनकी आय का अनुपात हमें कितना दे रखा है? 4:7 दे रखा है। और इनका व्यय का अनुपात 1:2 दे रखा है। ठीक है, यदि ठीक है यदि ये प्रत्येक माह में 4800 रुपये बचाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 4800 रुपये बचाएगा। ठीक है, तभी तो अगर इनकम में से हम क्या घटा देंगे, इनकम में से उसकी बचत घटा देंगे तो खर्चा आ जाएगा ना। तो वही तो मैंने किया है, इनकम में से बचत घटा दिया तो क्या आ गया? खर्चा। इसी प्रकार यहाँ भी इनकम में से बचत घटा देंगे, खर्चा। ठीक है, अगर इनका अंतर सेम होगा ना, अगर इनका देखो 4 और 3 में अंतर कितना है? 3 का। 1 और 2 में अंतर कितना है? 1 का। तो अंतर समान करो। तो अंतर समान करने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो। ठीक है, अब देखो 4 से कितने की कमी आई? 4 में 3 की कमी आई। ठीक है, यानी 1 रेशियो 4 में कितने की कमी आई? 1 रेशियो बराबर 4800। तो बी का देखो, यहाँ भी देखो 7 में से 6 में एक कितनी की कमी आई? 1 की कमी आई। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 4800 हो गया। और हमें 7 रेशियो का मान चाहिए, तो 4800 को 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 0 और 0, 8×7=56। बस ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कि ठीक है, ओनली यूनिट पहले से हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन पर कैसे होगा। यहाँ पर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, और देते हुए भी वस्तु को 8% लाभ पर अर्जित करता है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य से कितना प्रतिशत है? तो टोटल उसने 10% और 20% की छूट दी, तो टोटल छूट कितनी हो गई? ये हम ए प्लस बी माइनस, ठीक है, प्लस ए प्लस बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो 10 + 20। ठीक है, और यहाँ पर दोनों छूट होती है, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200/100। तो 0 0 तो कितना आएगा? 30 - 2 तो कितना आएगा? 28% की छूट दी है। और हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है MP अपॉन CP के लिए। तो MP के आगे क्या आता है? 100 प्लस लाभ या प्रतिशत। तो 100 प्लस लाभ या प्रतिशत कितना है हमारे पास? 8% है। तो ये कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, कितना आ जाएगा? 108। और सीपी के साथ क्या आता है? कॉस्ट प्राइस के साथ डिस्काउंट आता है। तो 100 में से 28 का डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया? 72। ठीक है, 72 बच गया ना। अब इसको काटेंगे तो 36 से काटेंगे। 36×2 = 72 और 36 दिया तो 2:3 आ गया। तो अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से, किससे? लागत मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? 1 अधिक है। और गुणा में 100 तो कितना आ जाएगा? काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक बाइक एक कार का मूल्य है, वो बाइक के मूल्य से 30% अधिक है।
ठीक है, बाइक के मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 30%, 300% अधिक है। यदि कार का मूल्य 10% की वृद्धि और बाइक के मूल्य में 30% की कमी 30% की वृद्धि की जाती है तो 4 कारों और 5 बाइकों के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, दशमलव स्थान तक ज्ञात करनी है। तो हम क्या मान लेंगे? देखो, एक कार का मूल्य, ये कार और बाइक को 20 से बदले, तो कार का मूल्य कितना है? बाइक के मूल्य से बाइक का मूल्य हम 100 मान लेंगे, तो कार का मूल्य यानी 300% अधिक यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि कार के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी की जाए, प्लस 10% की बढ़ोतरी, तो कार का मूल्य 440 हो जाएगा और बाइक का मूल्य कितना हो जाएगा? तो बाइक का कार के, ठीक है, और बाइक के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी, यहाँ पर क्या है? प्लस 30% की बढ़ोतरी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 130। ठीक है, अब 4 कार और 5 बाइक के मूल्य की बात हो रही है ना, तो पहले तो देखेंगे 4 कार कितने रुपए की होंगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा? 400 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 16 और 5 2100। ठीक है, 2100 आ गया हमारे पास। अब देखो आगे क्या करेंगे। अब टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा? ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ। टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ से देखो क्या आएगा। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ। अब टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस अब देखो क्या आएगा। अब सीधा क्या अंतर ही निकालने, हमें सेलिंग प्राइस निकालने की क्या जरूरत है? देखो हमारे पास क्या था, ये पहले तो 400 था और ये कितना था? 100 था। ठीक है, ठीक है, तो हमें तो लाभ से ही मतलब ना, तो लाभ से लाभ ही निकाल लेते हैं, क्यों सेलिंग प्राइस क्यों निकालें? तो यहाँ से 100, तो लाभ देखो कितना हुआ? 40। एक कार पे 40 का लाभ हुआ, तो 4 कारों पर कितना का लाभ हुआ? 40 गुना 4, 160 रुपये का लाभ हो गया। अब 5 बाइक पर, एक बाइक पर 30 रुपये का लाभ हुआ, तो 5 बाइक पर कितने का लाभ हुआ? 5 या 15, 150 रुपये का लाभ। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो 310 आ जाएगा। ठीक है, 310 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से समझने की बात है जो मैंने ये बताई है कि हम सीपी निकालें, हम क्यों 440 को 4 से गुणा करें, फिर 130 को 5 से गुणा करें, फिर एसपी आएगा, फिर उसमें सीपी घटाए, ऐसा क्यों करें? क्यों? हमें तो बस अंतर से ही मतलब ना, अंतर, और नीचे तो कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा लाभ निकालने के लिए, तो अंतर ही ले लेते हैं। अंतर 40 का लाभ हुआ 4 कारों पर 160 रुपये, 30 का लाभ हुआ 5 कारों पर 150, यानी 310 रुपये का हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। 310 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्या होता है? लाभ बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? 2100 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको 300 मान लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्स हमें आंसर निकालना है तो इसको 300 मान लेंगे, तो 3 × 7 = 21, 7 बार कट गया। और जब 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 बच गया, 3 × 7 = 28। ठीक है, 7 × 28, 2 7 दूनी 14, तो 14.2 के समथिंग। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने इसको 310 माना, 300 माना है ना, इसलिए थोड़ा सा पॉइंटों में ज़्यादा जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये।
आप कर सकते हो। तो देखो कैसे करें। 120 मीटर, 137.5 मीटर और 182.5 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार पारक है का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर। ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार पारक है और इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है 30:11। तो भुजाओं का अनुपात 30 दे रखा है, तो 30x और 11x मान लेंगे भुजा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से अगर ये समबाहु विषमबाहु त्रिभुज देगा तो क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकता है कि कैलकुलेशन बड़ी कर दे, एग्जामिनर इतना तो कर ही नहीं सकता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेगा करेगा विषमबाहु त्रिभुज का हीरो फॉर्मूला से निकालेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो क्या होगा, ये एक क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु तो हो ही नहीं सकती, समद्विबाहु होती तो दो भुजा बराबर होती। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 120 गुणा 137.5। ठीक है, अब हमें 182.5, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या होती है, कर्ण, और ये लंब और आधार में से कोई भी हो सकती है, तो उसका हमें, ठीक है, वहां पर मान रख देंगे। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्र आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 30x इंटू 11x। ठीक है, यहाँ से सरल करेंगे तो ये 60 बार कटेगा, यहाँ से करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 से काटेंगे तो कितनी बार, 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11। यहाँ से पॉइंट से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 11 एकम 11 और बच गया 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो 11 से भी नहीं कट रहा है, कटेगा कैसे नहीं कटेगा, 11 से कट के देखो, 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22, 5, 51 बच गए, 11 चौक 44। ठीक है, तो पहले 5 से काट के देखते हैं, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 5, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट सेट हो रहा है, चाहे आप करके देख लेना। 120 और 137.5 का स्क्वायर बराबर 182.5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये ठीक है, 182.5 का स्क्वायर है। अब मैं इसको कर देता हूँ। तो क्या होता है, 1/2, और यहाँ पर कितना था, 120 गुणा 137.5, पॉइंट हटाया तो 10 नीचे आ गया, बराबर 30x गुणा 11x। ठीक है, अब सही स्पष्ट दिख रहा है ना। तो यहाँ से काटेंगे तो ये तो 60 बार कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो ये 2 पंजों 10 बार, यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 आ गया, और 5 दूनी 10 और 5 छः 5 सत्ता 35, 2 बच गया और पाव पाव 25, 275। अब इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22 और 25, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास 25 आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब x बराबर 5, तो बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। तो बड़ी भुजा कितनी है, 30x, तो 30 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर आप इसको हीरो के फॉर्मूला से करते तो बहुत ही लेंथी हो जाता। ठीक है, तो इतना लेंथी एग्जामिनर नहीं देगा, वो आपकी तर्क क्षमता को चेक करना चाहता है कि आप क्या कितना सोच सकते हो। अगर हीरो के फॉर्मूला से करोगे तो पहले इसका अर्ध परिमाप निकालोगे, और अर्ध परिमाप करके फिर रूट करके मान निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि
एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 8,500 रुपये पहले वाली ब्याज की दर को दोगुनी तथा दोगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो 12,510 में से हम घटा देंगे 10,755 को घटा देंगे। 10 में से 5 गया तो 5, और 11 में से 5 गया तो नहीं, 10 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना बच गया, 0। और ठीक है, और 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा, 4। 4 में से 7, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, तो हमारा जो 3 साल का ब्याज आ गया वो कितना आ गया, 1,755 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमें ये हमारा कितने साल का ब्याज आ गया, 3 साल का ब्याज आ गया। 3 साल का ब्याज आ गया ना, तो 3 साल का ब्याज हमें चाहिए था। यहाँ पर कितना है, 10,755 और गुणा में 100। तो देख लेते हैं यहाँ से कितनी बार जाएगा, या 1 साल का ब्याज निकाल लो और उससे निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से 5 बार चला जाएगा, 17 पंचो 85, 25/2 25 और 2 27, नहीं 5 बार नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 पंजू 15, ठीक है, और बच गया 2 3 18 24 और 3 पंजू 15, यानी 585 रुपये 1 साल का ब्याज हो गया। अब 3 साल का ब्याज हमारे पास 1755 है, तो 10,755 में से 1755 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा ना। 3 साल के ब्याज को घटा देंगे, ये मिश्र धन है, और मिश्र धन में से 3 साल के ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन 0 0, यहाँ पर 7 में से 0, तो 9,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन। अब परसेंट निकालना है, तो परसेंट कैसे होगा, 885/9,000 और गुणा में 100, 585। तो यहाँ से 2 0 से 2 0, 9 से कटेगा, देखो 5 5, ठीक है, कट जाएगा। 9 9 छक्की 54, 9 छक्की 54 और 4 9 पंजे 45। ठीक है, यहाँ से कितना बच गया, 10 बच गया, और यहाँ से 5 दूनी 10, और यहाँ से 13, 13/2। ठीक है, 13/2 परसेंट हमारी कितनी आ गई, 13/2। बस अब कुछ नहीं करना है, अब जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंट जो हमारी आई है वो क्या आई है, 13/2। तो उसका दुगना करना है परसेंट का, तो क्या हो जाएगी, दुगना करेंगे तो 13 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 13/2। अब रेट को दुगना करना है, तो यहाँ से हमारा रेट आई है हमारे पास 13/2, तो 13/2 का दुगना करेंगे तो कितनी आ जाएगी, रेट हमारी आ गई 13। ठीक है, रेट हमारी कितनी आ गई, 13। अब इसमें रख देंगे तो कितना है, 8,500 गुणा में 13, और गुणा में समय कितना है, 4 5 20 और 2 22, 22/5, और परसेंट का 100 नीचे, 2 0 से 2 0, यहाँ से 17 पंजू 85, और यहाँ से 7 21, 2 आएगा लास्ट में इकाई का, तो इकाई का अंक 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ गए ना समझ में। देखो पहले क्या करेंगे, इसके मिश्र धन को इसमें घटा देंगे तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा, और 3 साल के ब्याज को इस पहले वाले मिश्र धन में क्या घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन 9,000 आ जाएगा। और 1 साल का ब्याज के लिए हम 3 का भाग दे देंगे 3 साल के ब्याज
में तो 1 साल का ब्याज हमारे पास 585, वहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। अब रेट को दुगना करके और फिर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर आएगा, उसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 7 या 21, एक इकाई अंक क्या बचा, एक, और एक को 2 से किया तो 2, तो 2 इकाई अंक कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 3 नंबर ऑप्शन में। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, जय हिंद, जय भारत।